हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हीरल भावसार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एडेप्टिव इम्यूनिटी। पर पहले हम देखिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना होने के चांसेस कम है या फिर आप जल्दी से वो उसके अगेंस्ट रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या होती है? तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, वैसी सिस्टम जो हमारी बॉडी की होती है उससे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है डिफेंस बैरियर का, जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, जिससे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड होता है। तो अगर हम बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में कहने जाए तो इम्यूनिटी को हम होस्ट डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। होस्ट मतलब हमारी बॉडी, और उसके लिए जो डिफेंस सिस्टम है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी के बेसिकली दो टाइप है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो हमारी बॉडी में बाय बॉर्न प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में वीडियो और उसके बैरियर्स के बारे में पूरे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं। उसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी मिल जाएगी, तो आप एक बार वो भी चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है कि वो एक ऐसी इम्यूनिटी है जो डेवलप होती है होस्ट की बॉडी में जब भी कोई भी सूटेबल एंटीजन का एक्सपोजर होता है बॉडी में। मतलब जब भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, उसका एक्सपोजर होगा हमारी बॉडी में, उसके बाद जो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी और जो इम्यूनिटी डेवलप करेगी उससे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ऑलरेडी उसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कभी नहीं कहते, इसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो एक बार हमारी बॉडी में एक्सपोजर हुआ एंटीजन का, उसके बाद उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करे, उसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अभी एडेप्टिव इम्यूनिटी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि स्पेसिफिक मतलब एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत हाईली स्पेसिफिक है। वो कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी क्रिएट करती है और डेवलप करती है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर माइक्रोब है, उसके अगेंस्ट अगर आपने इम्यूनिटी आपकी बॉडी ने जनरेट की है तो वो सिर्फ उसी के लिए वर्क करेगी। कोई अदर एंटीजन या माइक्रोब के अगेंस्ट वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि एक जो इम्यूनिटी है, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल है वो राउंड शेप में है और यहाँ पे इम्यूनिटी ऐसे ही सेल के लिए जनरेट की गई है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। पर यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप में है उसके साथ वो बाइंड भी नहीं हो रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रोवाइड ही नहीं करेगा आपकी बॉडी। तो वो सिर्फ स्पेसिफिक जिसके लिए एंटीजन इम्यूनिटी जिसके लिए डेवलप हुई है सिर्फ उसी के लिए वर्क करेगा। देन सेकंड है मेमोरी प्रेजेंट। जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी में बहुत सारे सेल्स एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, पर मेनली दो सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, टी सेल एंड बी सेल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आपकी बॉडी में एंटीजन का एक्सपोजर हुआ और आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की, तो उसके बाद जब टी सेल और बी सेल है तो वो उस एंटीजन को एक मेमोरी की तरह अपने मेमोरी की तरह ले लेते हैं। तो जब भी सेकेंड टाइम उस एंटीजन का एक्सपोजर आपकी बॉडी में होगा तो वो सेल ही उसे किल कर देते हैं। आपकी बॉडी को पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हुआ उसको रिकॉग्नाइज किया, एंड जब लास्ट इमेज में जैसे दिख रहा है कि जब सेकंड टाइम वो एंटीजन आया तो डायरेक्टली बाइंड होकर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी बना दी और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड है डाइवर्सिटी इज़ वाइड। मतलब एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग बहुत सारे एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि कोई एक दो या तीन के लिए ही वो एडेप्टिव इम्यूनिटी अपने एक्टिव होती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी वाइड रेंज है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब है, ऐसे पैथोजेंस है जिसके अगेंस्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि एक साइड राउंड शेप एंटीजन है, सेकंड साइड ट्रायंगल शेप एंटीजन है, पर दोनों के लिए अलग अलग हमें इम्यून सिस्टम चाहिए होता है। तो दोनों के लिए हमारी बॉडी सिस्टम डेवलप कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो इसकी रेंज बहुत वाइड है।
एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप है, नेचुरल एंड वैक्सीनेशन। नेचुरल मतलब कोई भी बाहर से एटमॉस्फेयर में से कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में और उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी ने इम्यून सिस्टम डेवलप किया उसे हम नेचुरल कहेंगे। वैक्सीनेशन मतलब जो हमें वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन हम जानते हैं कि वो डेड एंटीजन सेल्स ही होते हैं, तो जब उसका हमारी बॉडी में एक्सपोजर होता है और उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी क्रिएट करती है तो उसे हम वैक्सीनेशन का एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हैं, मैटरनल एंड आर्टिफिशियल। मैटरनल मतलब जो हमारी बॉडी मतलब हमारी मदरहुड से हमें मिलता है उसे हम पैसिव इम्यूनिटी मैटरनल इम्यूनिटी कहेंगे। और आर्टिफिशियल मतलब कोई ऐसे एंटीजन या फिर कोई ऐसे पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर किए जाते हैं आर्टिफिशियली जिससे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट हो, उसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अभी एडेप्टिव इम्यूनिटी का ओवरव्यू, इसके तीन मेजर फंक्शंस है। फर्स्ट कि जो भी पैथोजन आया हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ है उसे रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उसे रिकॉग्नाइज करना उसका फर्स्ट वर्क है। सेकेंड रिस्पॉन्ड टू नॉन सेल्फ, जो उसने एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ ये नॉन सेल्फ है तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वो रिस्पॉन्ड करता है वो उसका वर्क है। तो उसके दो रिस्पॉन्ड है, इफेक्टर रिस्पॉन्स एंड एनेम्नेटिक रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट जो इफेक्टर रिस्पॉन्स है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम एंटीजन हमारी बॉडी में आया और उसके अगेंस्ट जो हमने पार्टिकल जो फॉरेन हमारी उसे एलिमिनेट करके मतलब उसे हमने किल करके सिंपली जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम इफेक्टर रिस्पॉन्स कहते हैं। पर जो सेकेंड टाइप का रिस्पॉन्स है उसमें क्या होता है कि कोई भी सेम पैथोजन जो फर्स्ट टाइम आया था वही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आता है और उसके अगेंस्ट फास्टर रिस्पॉन्स के लिए, जैसे कि हमने आगे देखा कि मेमोरी सेल बन जाते हैं और उसके बाद वो मेमोरी सेल डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो सेकेंड टाइप का रिस्पॉन्स है वो मेमोरी सेल के थ्रू रिस्पॉन्स होता है। ये एक इमेज है जिसमें हमें दिख रहा है कि मैक्रोफाज वो एक सेल है और जो पैथोजन है उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी ये एक इमेज के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि वो नॉन सेल्फ को रिमेंबर मतलब मेमोरी सेल का जो काम है वही करे कि उसने एक बार सेल को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके अगेन इम्यूनिटी हो गई, उसे डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट हो गया तो दूसरी बार वो उसे याद रखेगा, मतलब एक मेमोरी सेल की तरह वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। तो जब भी सेकेंड टाइम वो हमारी बॉडी में आएगा वो सेल तो उसके अगेन अपने आप ही डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर आपको पेड नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पे आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।